नमस्कार। पिछले शुक्रवार तक सभी लोग बिल्कुल सही चल रहा था, सभी लोग शांत थे। पिछले शुक्रवार तक सब लोग जो है दुआ कर रहे थे कि पेपर होगा अच्छे से और हम लोग भी लग जाएंगे। शनिवार को पेपर होता है, शनिवार का पेपर पहले से ही लीक होता है। शनिवार का पेपर पहले से ही लीक होकर के और हालत ख़राब। तो शनिवार को आवाज़ उठाई गई, शनिवार के बाद जो है शनिवार को ही पेपर कैंसिल भी हो गया कि शनिवार का भी कैंसिल और संडे का भी कैंसिल। उसके बाद बातचीत की बच्चों से, बच्चों में खासा रोष था और उनका मन था कि ये आवाज़ उठाई जाए बड़े पैमाने पर। मेरा सवाल ये है कि कब तक पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक ये गड़बड़ घोटाले होते रहेंगे और ये नेता कब तक एहसान करते रहेंगे? भाई फेयर सिलेक्शन करवाया तो एहसान कर दिया। इन नेताओं को जो चुन करके माई बाप बना करके भेज रहे हैं क्या कि ये जो फेयर सिलेक्शन करवाएंगे तो जो एहसान कर रहे हैं लोगों के ऊपर? क्या अब भी इनकी ये गुंडागर्दी चलेगी और इन्हीं के अनुसार जो है सब कुछ होता रहेगा? ये जागरूकता की कमी है लोगों के अंदर, आवाज़ उठाने की कमी है, लेकिन अब ये कमी रहेगी नहीं। अब युवा जाग गया है, अब धीरे धीरे ये हर जगह पर पहुंचेगी बात। पहले पूरे हरियाणा में आईसीएस के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के सभी युवाओं ने प्रदर्शन किया था। उसके साथ फिर जो है हिसार में मैं गया था और लगातार हर जगह से बुला रहे हैं बच्चे कि भाई सर यहाँ भी आओ, यहाँ भी आओ, यहाँ भी आओ, और हर जगह जाया जाएगा, हर जगह आवाज़ उठाई जाएगी। और अब ये नहीं होगा कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया, मामला दब जाएगा थोड़े से दिन में। इसके ऊपर पूरा फॉलोअप लिया जाएगा। अब बच्चे जो इस मूड में हैं कि सर ये पेपर लीक हो गया तो कहाँ से हुआ? पहली चीज़ ये एचएसएससी के हेड ऑफिस से हुआ है या जहाँ पर ये पेपर छपाई होती है वहाँ प्रेस से हुआ है? एचएसएससी के कौन से अधिकारी की मिले भगत से हुआ है? ये जानना तो सबका अधिकार है ना कि किस प्रकार से जो गड़बड़ हो रही है, जो इतना टाइम जाया जा रहा है। एचएसएससी के जो पेपर कहाँ से लीक हुआ, कौन अधिकारी इसमें शामिल था? उसके बाद जिन्होंने पेपर को 1 करोड़ रुपए में खरीदा वे लोग तो पकड़ में आ गए हैं। अब वो असली है कि नकली है ये नहीं पता। अगर वे असली होते तो एसआई का पेपर फिर से 35 लाख रुपए में लेने की बातें कैसे करते हैं कि एक बच्चे से जो 35 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं एसआई के एग्जाम में। महिला कांस्टेबल के लिए भी जो इस प्रकार की बोलियां चल रही हैं, किसी ने 12 लाख रुपए दिए, किसी ने 15 दिए, किसी ने 18 दिए, किसी ने 20 लाख रुपए भी दिए। ये रुपए दे करके लोग लगेंगे तो क्या आप जंगल राज में जी रहे हैं दोनों देश? क्या युवा चुपचाप बैठ जाएगा ऐसे ही और चुपचाप जो है पैसे वालों को लगते देखेगा और अपने आप अपनी मेहनत को एक तरफ रख देगा, अपने घर वालों को जाके बताएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता? युवाओं में गुस्सा है। इस बात को मैं आश्वस्त करता हूं भाई सभी जवानों, मैं तुम्हारे आगे हूं। मैंने आगे आकर के इस बात के बारे में बोला है और आगे भी बोलूंगा मैं। जो काम जहां गलत होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। क्यों दबें और कब तक दबें? दबने से हमें क्या मिलने वाला है? क्यों ना आवाज़ को बहुत ज़्यादा बुलंद करके और इसको आगे तक बढ़ाया जाए। अगले हफ्ते तक अगर जो है सरकार की तरफ से बयान नहीं आता इस मसले के ऊपर तो फिर से हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और अब की बार ज़्यादा तैयारी के साथ करेंगे। अब की बार तो जो है एटम मूवमेंट जो है हम लोगों ने कर दिया था, लेकिन अब की बार तो हमें करना पड़ेगा। इस वीडियो को करो शेयर, दब के स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, इसको डाउनलोड करके यूट्यूब के ऊपर इसके स्टेटस लगा के या बाकी काम करो। अगले हफ्ते भी हम जो है 2-4 जगह पर जरूर करेंगे। इस गोलमाल का पर्दाफाश होना चाहिए, सिलेक्शंस फेयर होने चाहिए। अगली बात है अब की बार जो है ये सहन नहीं होगा कि 10वीं क्लास में नकल हो रही है, 12वीं क्लास में नकल हो रही है, 8वीं क्लास में नकल हो रही है। बोर्ड के एग्जाम करवाने की कोशिश करेंगे। 8वीं क्लास का भी बोर्ड होना चाहिए, 10वीं का भी बोर्ड होना चाहिए और 12वीं का भी बोर्ड होना चाहिए। और बोर्ड के एग्जाम में नकल नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों को जो है बचपन से ही नकल मार करके करना सिखाते हैं तो बच्चे जो है मेहनत करना ही नहीं सीखते, बच्चे पढ़ना ही नहीं